मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग पांचवा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने कल देखा था पुद्गल का लक्षण। ये पुद्गल क्या है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, वह पुद्गल कहलाता है। पुद्गल की बहुत सारी पर्यायें होती हैं, पुद्गल की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। तो हमें पुद्गल के बारे में और जानने के लिए आचार्य भगवान ने उपकार करके 24 नंबर का सूत्र हमें और दिया, कि जिसके माध्यम से हम समझ सकें कि और कौन कौन सी चीज़ जो है पुद्गल कहलाती है, जिसके लिए कितने प्रकार के भेद बन सकते हैं। तो आइए, सूत्र नंबर 24 है, हम उसका पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। शब्द बंध सौक्ष में स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योत वंतस्य। एक बार पुनः, शब्द बंध सौक्ष में स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योत वंतस्य। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। पांचवें अध्याय का सूत्र नंबर 24वां क्या कह रहे हैं, देखिए। शब्द बंध सौक्ष में स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योत वंतस्य। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण है। देखिए, शब्द पहला, दूसरा बंध, तीसरा सौक्ष्म में। सूक्ष्म शब्द से सौक्ष्म बना है, स्थूल शब्द से स्थौल्य बना है, फिर संस्थान, फिर भेद, फिर तमः। ये तमस लिखा है, सा का विसर्ग हो जाएगा तो निकलेगा तमः। फिर छाया, फिर निकलेगा ये तप, और फिर निकलेगा उद्योत। यहाँ देखिए, छाया के बाद आ निकलेगा तो निकलेगा आतप। क्या निकलेगा यहाँ पर? आतप, फिर उद्योत। आतप और उद्योत कितने हो गए? 10 हो गए। शब्द 1, बंध 2, सूक्ष्म 3, स्थौल्य 4, संस्थान 5, भेद 6, तम 7, छाया 8, और इसमें निकलेगा आतप 9 और उद्योत 10। इस प्रकार से ये 10 जो हैं पुद्गल की पर्याय हैं। ये वंतः, ये सा का विसर्ग हो जाएगा, चा अलग निकल जाएगा। उद्योत वंतः, ये वंत प्रत्यय होता है, जैसे बुद्धिवंत, श्रीमंत। मंत और वंत ये मतु प्रत्यय होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय जब लग जाता है तो वाले अर्थ निकलता है, जैसे बुद्धि वाले, पैसे वाले, घर वाले। तो ऐसे ही इन सब में लग गया कि ये 10 जो हैं ये पुद्गल पर्याय वाले हैं। क्या हैं? पुद्गल की पर्याय वाले हैं। जो अपन ने पहले सूत्र पढ़ा था, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल हैं, तथा वे शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत वाली पर्याय वाले पुद्गल हैं। इस प्रकार से पुद्गल की 10 प्रकार की पर्यायें यहाँ पर बताई। देखिए, यहाँ लिखा है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जिसके द्वारा अर्थ कहा जाता है वह कहना मात्र शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहा? कि अपन ने जो वर्ग हैं उनको जो समूह हैं, देखिए वर्ण अलग होते हैं। वर्ण में तो आ ई आदि क ख ग ये वर्ण कहलाते हैं, और उनके समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द के अर्थ से जिसको कहना होता है, अर्थ समझाया जाता है, उसे शब्द कहते हैं। और जो कर्ण इंद्रिय का विषय होता है, अपनी 5 इंद्रियां होती हैं,
स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत, उसमें से जो कर्ण इंद्री है वह शब्द जो है वो कर्ण इंद्री का विषय होता है। यदि कर्ण इंद्री ना हो तो शब्द की कोई महत्ता नहीं है। तो अपन जो बोलते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मेरा समझाना जो है वह तो भाषा वर्गणा का विषय है ही है, लेकिन जो आप सुन रहे हैं या मैं स्वयं सुन रहा हूँ वो कर्ण इंद्री का विषय होता है। तो शब्द की परिभाषा समझ में आ गई, शब्द किसे कहा, और शब्द का जो कर्ण इंद्री का विषय होने के कारण इसे अपन ने शब्द को यहाँ समझा। अब देखिए शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है भाषात्मक और आभाषात्मक, दो प्रकार के शब्द देखते हैं, एक तो भाषात्मक और एक आभाषात्मक। भाषात्मक जो सभी प्रायोगिक शब्द जो भी हैं वो सभी भाषात्मक कहलाते हैं। भाषात्मक में भी दो भेद जानना, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। एक होता है अक्षरात्मक, जैसे अपन लिपि लिखते हैं वो अक्षरात्मक होती है। अपन को आ, ई, उ कोई भी लिपि लिखना हो वो अक्षरात्मक हो सकती है। और इसमें ये भी ध्यान रखना, वो भाषा जो है अक्षरात्मक किसी भी भाषा हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, प्राकृत भी हो सकती है। तो जिसकी लिपि हो वो अक्षरात्मक भाषा हो जाती है। अनक्षरात्मक भाषा की लिपि नहीं होती है। अनक्षरात्मक की साउंड तो होती है, आवाज़ तो होती है, लेकिन उसकी लिपि नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से भाषात्मक के दो भेद पढ़े अपन ने, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। जैसे कि कोई जीव है, उसकी आवाज़ वो कैसी है, वो अनक्षरात्मक है, ठीक है ना। हमारी जो आवाज़ है वो अक्षरात्मक है। भगवान की दिव्य वाणी भी जो होती है वो अनक्षरात्मक होती है, और भव्य जीवों के कान में जाकर के टकराती है तो अक्षरात्मक हो जाती है, पर होती अनक्षरात्मक है। ये पशु पक्षी आदि हैं, इनकी जो आवाज़ होती है वो भी अनक्षरात्मक होती है, और हमारी जो आवाज़ है वो भी अक्षरात्मक होती है। हम पूरे अक्षर सहित उनको बोलते हैं। तो इस प्रकार से अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दो प्रकार की जो प्रायोगिक भाषा होती है ये। और दूसरी होती है आभाषात्मक। जो आभाषात्मक है वो भी दो प्रकार की होती है, एक प्रायोगिक और दूसरा वैशेषिक अर्थात स्वाभाविक। प्रायोगिक और स्वाभाविक दो प्रकार से यह आभाषात्मक होती है। और जो प्रायोगिक है आभाषात्मक वो भी कितने प्रकार की होती है, वो भी चार प्रकार की होती है, तत्, वितत, घन और सुषिर। ये चार प्रकार की आप जब संगीत पढ़ेंगे, संगीत सीखेंगे, तो उसमें इस प्रकार से आएगा कि कौन सी तत्, वितत, घन और सुषिर होती है। अब देखिए सबसे पहले अपन एक एक चीज़ को समझ लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। यहाँ पे लिखा है पहले जो भाषात्मक थी उसका जो अक्षरात्मक ज्ञान है वो किस प्रकार से है। मनुष्य व्यवहार में आने वाली अनेक प्रकार की जो बोलियां हैं वो सभी अक्षरात्मक बोली कहलाती है। वर्तमान में 18 महाभाषाएं बोली जाती हैं। मलयालम भी बोली जाती है, कन्नड़ भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अपभ्रंश भी चलती है, प्राकृत भाषा भी चलती है, संस्कृत भी चलती है। तो ये सभी जो हैं मनुष्य व्यवहार चलाने के लिए, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, चर्चा करने के लिए इन शब्दों इन बोलियों का उपयोग करते हैं, वो अक्षरात्मक बोली कहलाती है। अनक्षरात्मक जो बोली है वो दो इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीवों के मुख से उत्पन्न हुई भाषा। आपको पता है एक इंद्रिय जीव के पास वचन श्रृंखला नहीं होती है, ठीक है ना। वचन जो है वह कहाँ से प्रारंभ होते हैं, दो इंद्रिय से वचन प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि दो इंद्रिय से एक इंद्रिय बढ़ जाती है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत हैं, तो स्पर्शन और रसना बढ़े, और वहीं से ही क्या हुआ, भाषा वर्गना भी उनकी प्रारंभ हो जाती है। तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये असंगी जीवों की,
ठीक है ना, और असंगी पंचेंद्रीय जीवों की, इनसे मुख से उत्पन्न होने वाली भाषा, और जो बालक हैं और मूक संगी पंचेंद्रियों की भाषा, और मनुष्यों के संकेत वचन और दिव्य ध्वनि, ये सभी के सभी कैसे हैं, अनक्षरात्मक हैं। देखो दो इंद्रिय यदि समझ में तो आ जाता है, लेकिन जो बालक है, अब बालक भी बोलते कि जो भाषा बोलता है वो भी कैसी भाषा, उसकी अक्षरी भाषा नहीं है, वो भी अनक्षरी भाषा है। मूक संगी पंचेंद्री, अब मूक संगी पंचेंद्री में जैसे गाय की आवाज़ है, बैल की, घोड़े की, सिंह की, हाथी की, इन सब की जो आवाज़ है, जैसे कुत्ता भौंकता है तो उसकी जो आवाज़ है, भाषा है, बोली है, ये सभी, और मनुष्यों के संकेत, संकेत वचन, संकेत वचन में इस प्रकार से जो भी संकेत वचन करते हैं वो सभी कैसी है, वो अनक्षरात्मक है, अक्षरात्मक नहीं है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा में आप देखिए, पहले कभी आप समाचार सुनते थे तो एक व्यक्ति बोलता था और एक व्यक्ति पूरे एक्शन करके उसको समझाता था, तो वो जो एक्शन करके समझा रहा है वो कौन सी भाषा होगी इसकी, तो वो भाषा भी कैसे होगी, अनक्षरात्मक हो गई। भगवान की दिव्य ध्वनि जो मुखगत उत्पन्न होती है और कहीं कहीं सर्वांग अंग से भी बताया है, तो उनकी भाषा ओंकार रूप, गर्जना रूप निकलती है, और वो पूरी अनक्षरात्मक रूप से होती है, क्योंकि भगवान की वाणी जो का जो ज्ञान है वो उनकी इच्छा से प्रकट नहीं होता, उनकी इच्छा नहीं है बोलने की, वो तो कर्म का उदय और भव जीव का पुण्य का उदय का संयोग, उसके निमित्त से भगवान की वाणी खिरती है, तो वो अनक्षरात्मक रूप हो सकती है। और जो भव्य जीव हैं उनके कर्ण में जाने के बाद वह अक्षरात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक ये अपन ने पहली जो भाषा है उसको अपन ने समझा, ये भाषात्मक के भेद पड़े। अब देखिए जो आभाषात्मक था उसमें प्रायोगिक और वैश्रसिक अर्थात स्वाभाविक भाषा किस प्रकार से होती है, तो पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हो, जो पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रायोगिक भाषा कहते हैं। और जो वैश्रसिक अर्थात स्वाभाविक, जो स्वाभाविक जैसे बादलों की गर्जना है वो कैसी है, बिजली का कड़कड़ाना है, इस प्रकार से झरने की आवाज़ है, ये सब कौन सी आवाज़ कहलाएंगी, ये स्वाभाविक हैं, ये प्रायोगिक नहीं है, ये प्रयत्न पूर्वक नहीं की गई हैं, ये स्वभाव रूप से जो आवाज़ें होती हैं वो सभी जो हैं वो स्वाभाविक में चले जाएंगी। अब देखिए अपन ने जो आभाषात्मक थी उसमें अपन ने चार भेद किए थे, तत्, वितत, घन और सुशिर, ये चार आवाज़ें होती हैं। ये चार जो आवाज़ें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तत् जो चमड़े के से बने हुए ढोल आदि हैं तो उनकी जो आवाज़ है वो तत् आवाज़ है, वो कौन सी आवाज़ है, तत्। जो चमड़े से मड़े हुए हैं ऐसे वाद्य यंत्र, आजकल चमड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आजकल तो प्लास्टिक की भी आ जाते हैं, तो प्लास्टिक की भी मड़े हुए से आवाज़ निकल जाती है, तो जो ये मढ़ा हुआ है वो उससे निकलने वाली जो आवाज़ है उसे कहते हैं तत्, आभाषात्मक, ठीक है। और वितत ये भी प्रायोगिक है क्योंकि पुरुष के प्रयत्न से निकलेगी, ढोलक अपने आप बजने वाली नहीं है, उसको बजाओगे तो बजेगी। आर्केस्ट्रा का ड्रम जो है, ड्रम अपने आप नहीं बजेगा, उसको बजाना पड़ेगा। अब आप बोलो हम ऑटोमेटिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिक करोगे तब भी उसमें बिजली का किसी का उपयोग पुरुष द्वारा बटन चालू करना, प्रयत्न पूर्वक करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से चमड़े आदि से या प्लास्टिक आदि से मढ़ा हुआ ढोल, तबला, ड्रम आदि जो हैं ये कहलाएंगे, जो इनकी जो आवाज़ कहलाएगी वो आभाषात्मक प्रायोगिक तत् भाषा कहलाएगी। फिर दिया है वितत, वितत में लेना तार वाली, जिसमें तार लगी हो, तो जैसे देखो वीणा होती है, तो वीणा में क्या होती है, सरस्वती की वीणा देखी होगी आपने, उसमें तार लगी होगी। गिटार होती है उसमें भी तार लगी होती है। एक तारा होता है
उसमें भी एक तार होती है, तो एक तार वाली, दो तार वाली, तीन तार वाली, इस प्रकार से तारों के माध्यम से जो बजाया जाता है तो वो उसकी जो भाषा कहलाती है वो आभाषात्मक कौन सी प्रायोगिक वितत नाम की भाषा होती है। घन, जो घन है, जो ठोस पदार्थ है, जैसे घंटा, घंटा की जो आवाज है वो घन आभासात्मक प्रायोगिक कहलाती है। ठीक है ना। आप देखिए घन रूप से बजता है, आप घंटे को बजाओ तो सर्वांग रूप से घन रूप से उसकी आवाज टन ऐसे आती जाएगी। तो वो घंटे की आवाज, घुंघरू की आवाज, ये सभी कौन सी कहलाएंगी? ये घन कहलाएंगी। इसके बाद है चौथा नंबर सुशिर। तो जो सुशिर जो आवाज है, जो सुरीली आवाज होती है उसे सुशिर कहते हैं। जैसे सुशिर मतलब फूंकने से जो आवाज निकले, जिसमें अपनी फूंकते हैं उससे जो आवाज निकलती है उसे सुशिर कहते हैं। जैसे मुरली, मुरली को बजाने के लिए आपको उसमें फूंकना पड़ेगा, आपको अपनी जो वायु है उसमें डालना पड़ेगी, तो जिसके माध्यम से उससे क्या होगा? घर्षण होगा और सुशील रूप से, मधुर रूप से जिससे आवाज निकलती है वो उसकी वह आभासात्मक कहलाती है। तो इस प्रकार से आभासात्मक जो है वो कितने प्रकार की हो गई? तत्, वितत, घन और सुशिर। नमस्ते आचार्य श्री। आचार्य श्री, शब्द हमको दिखते नहीं है पर वो पुद्गल कैसे हो सकते हैं? शब्द जो हैं हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इनमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं है। देखिए जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होगा वो पकड़ने में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो हमको जो चीज़ दिखती नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे लिए वो पुद्गल नहीं है। देखिए कितनी सारी चीज़ें जो हैं जो दिखने में नहीं आती हैं पर वो पुद्गल कहलाती हैं। देखिए कितनी प्रकार की आजकल रेंज हैं, अल्फ़ा, गामा आदि कितनी प्रकार की ये वर्गणाएं हैं, तरंगे हैं जो दिखने में नहीं आती हैं, लेकिन साइंस ने उसको पकड़ करके उसकी थेरेपी करना या उसके माध्यम से अनेक प्रकार के कार्य करना प्रारंभ किए हैं। अब देखिए जो मोबाइल की जो रेंज है, जो अल्फ़ा, गामा, बीटा आदि जो तरंगे हैं और भी ऐसे तरंगे हैं जो मोबाइल के काम आती हैं, दूरदर्शन के लिए काम आती हैं, तो वो हमको दिखती कहाँ पर हैं? दिखती नहीं है। फिर भी वो पौद्गलिक हैं तो उसको पकड़ करके, उसको जान करके उसके माध्यम से दूरदर्शन का, मोबाइल आदि के माध्यम से कार्य किया जाता है। ऐसे शब्द जो है हमको दिखते नहीं हैं लेकिन पकड़ में आ जाते हैं। कैसे पकड़ में आ जाते हैं? हम बोल रहे हैं और देखो कैमरे में कैच हो रहा है, रेडियो के माध्यम से उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसका मतलब जो हमारी भाषा है, हमारी जो आवाज़ है, उनको शब्दों के रूप में उस आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप सबके पास कैमरे हैं, आजकल तो मोबाइल में हैं, आप फ़ोटो भी खींच लेते हो। फ़ोटो के साथ साथ हमारी जो वॉइस है, आवाज़ है, उसको भी आप रिकॉर्ड में कर लेते हो। हम रहें चाहे ना रहें, लेकिन आप उस आवाज़ को ज्यों की त्यों जैसा हमने सुनाया है वैसा ही आप उसे कभी भी सुन सकते हो। इसका मतलब है कि जो हम बोल रहे हैं उस बोल को यदि पकड़ा जा रहा है किसी यंत्र के माध्यम से, किसी मशीन के माध्यम से, तो वो नियम से पुद्गल ही है, क्योंकि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होगा वही चीज़ पकड़ में आ सकती है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होगा वो पकड़ में नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार से पुद्गल जो शब्द हैं वो पुद्गल हैं, हमको भले दिखते नहीं हैं लेकिन नियम से वो पुद्गल हैं। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारी वस्तुएं, जैसे अपन यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ कितने परमाणु ऐसे हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी कभी आप देखिए कि आपके घर में सूर्य की रोशनी आ रही हो, किरण आ रही हो और उसमें कितने सारे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देंगे, कितने सारे, जबकि वो परमाणु नहीं, वो तो स्कंद हैं, वो बहुत सारे परमाणु से मिलकर बने जो हमको दिखाई दे रहे हैं। तो वो हमको उड़ते दिखाई देते हैं और यदि कमरा बंद कर दो, वो किरण ना आए, अभी देखो यहाँ पर
किरण नहीं आ रही है, तो हमको यहाँ पर कोई परमाणु दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई स्कंद दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई वर्णा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो किरण आए तो दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि नहीं दिखने वाली चीज़ भी ऐसी बहुत हैं पुद्गल की, जो इतनी सूक्ष्म हैं कि हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो पुद्गल का पर्याय में एक शब्द भी, शब्द जो है एक परमाणु नहीं है, ध्यान रखना, शब्द में भी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के भाषा वर्गणा बनती है, और वह भाषा वर्गणा जो है, जो हमको सुनाई देती है और हम उसे कैच कर लेते हैं। हमारे कान में टकराती है ना, यदि वो पुद्गल नहीं होती तो आपको सुनाई कैसे देता? आप उतनी दूर बैठे हुए हो और मैं बोल रहा हूँ, तो शब्द आपके कान में टकरा रहे हैं, तो जो टकरा रहे हैं वो तो नियम से पुद्गल है। और यदि पुद्गल नहीं होता तो वो टकराते भी नहीं। तो इस प्रकार से शब्द पुद्गल की पर्याय है। नमस्तु आचार्य श्री। तीर्थंकरों की जो वाणी है वो कितनी भाषाओं में होती है? धवला की 13वीं पुस्तक में आचार्य भगवान ने बताया है कि भगवान की जो वाणी खिड़ती है वो 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषा में। 18 जो महाभाषा होती हैं, 3 कर्नाटक भाषा, 3 लाड़ भाषा, 3 मागध भाषा, 3 मालव भाषा, 3 मरहट भाषा और 3 गौड़ भाषा। इस प्रकार से इन 3 प्रकार की भाषाएं जो हैं मिला देंगे तो 18 प्रकार की जो है भाषा बन जाती है। ये 18 भाषाओं में सभी की भाषाएं समाविष्ट ये महाभाषा होती है। अब एक एक भाषा में भी बहुत सारी उपभाषाएं होती हैं। जैसे अपन हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भी कितने प्रकार की होती है, हिंदी खड़ी बोली होती है और ठेठ बोली होती है। तो ऐसे अनेक प्रकार की हिंदी भाषा भी देखी जाती है। तो भगवान की भाषा जो है वो 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा। देखिए वैसे तो उनकी भाषा जो है वो अनक्षरात्मक ही है, ठीक है ना, लेकिन जो मागध जाति के देव होते हैं उनके निमित्त से जो जीव जैसी भाषा वाला बैठा हुआ है उस भाषा रूप कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए भगवान की भाषा को अर्धमागधी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धमागधी। अर्धमागधी क्यों बोलते हैं? कि आधा जो श्रेय है वो तो भगवान को बोलने का है और आधा जो श्रेय है वो मागध जाति के देवों का है, जो उसमें उनके द्वारा औरों की भाषा के अनुरूप कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए उसको अर्धमागधी भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की वाणी भी जो है अनक्षरात्मक होते हुए भी और उनके जो सुनने वाले हैं या मागध जाति के द्वारा वो साक्षर हो जाती है, अक्षर सहित हो जाती है। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं कि हम सब पंचेंद्रिय जीव हैं और हमको भाषात्मक जो साक्षर भाषा है उसका हमें ज्ञान होता है और उसके माध्यम से हम अपने आत्म तत्व को जान सकते हैं, हम क्या हैं इसके स्वरूप को जान सकते हैं, आगम में पढ़ सकते हैं साक्षर भाषा को और सुन भी सकते हैं। तो इस प्रकार से सुनना देखना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जिसके माध्यम से हम अपना आत्म कल्याण भी कर सकते हैं। आत्मख्याति टीकाकार में कहा है आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म के माध्यम से अर्थात आगम के माध्यम से जानो कि आत्मा, शब्द से जानो, पहले आत्मा ये शब्द से जानिए, शब्द से जानने के बाद फिर उसको अनुभव से जानिए, उसको स्वसंवेदन कीजिए, गुरुओं के जो द्वारा जाना गया है उसके माध्यम से जानिए। इस प्रकार से 4 प्रकार से आत्मा को जानने के वहाँ पर उपाय बताए गए हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है हम शब्द से समझाते हैं, बच्चा भी होता है उसको पहले हम शब्द के माध्यम से समझाते हैं और बच्चा भी पहले एक एक शब्द को, फिर 2-2 शब्द को, 3-3 शब्द को बोल करके सारी भाषा को फिर समझ जाता है और जान जाता है। इस प्रकार से यहाँ जो पुद्गल की पर्यायों में पहला जो शब्द आया था, शब्द ही पहला आया था कि शब्द जो हैं, जितने भी शब्द हैं वो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक सब कुछ, बहुत सारे परमाणुओं के मिलने से जो आवाज़ होती है, जो घर्षण होता है, उपघात होता है, वो सभी शब्द कहलाते हैं और वो सब
पुद्गल की पर्याय कहलाती है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमस्ते आचार्य। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।